हेलो बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। आज के क्लास में जो है वो बच्चे हम लोग मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। मैथ में किस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे? तो मैथ में हम लोग आज की क्लास में रेशियो और प्रपोर्शन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। रेशियो प्रपोर्शन का आज जो है वो पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास और भी रेशियो प्रपोर्शन का है वो जो है वो प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है। और आप लोगों के लिए जो टाइमिंग भी है वो चेंज हुई है। ठीक है। कौन से दिन कौन सा क्लास की वीडियो आएगी उसका टाइमिंग भी जो है वो चेंज हुआ, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। चलिए बिना क्लास को देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करना है आपको पता है। आपको रफ कॉपी एक लेकर के बैठना है और उसके बाद आप लोगों को स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को उसका आंसर खुद से बनाने का कोशिश करना है। अगर आप लोगों का आंसर सही होता है तो उस पर सही का निशान लगाना है और आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को कितना आंसर जो है वो गलत हुआ है, कितना आंसर आप लोगों का सही हो रहा है। ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा उस क्वेश्चन का आप लोग मेथड देखेंगे। ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सिलेबस जो आप लोगों को नहीं कराया गया है कि कौन कौन सा सिलेबस है, मैथ में कौन कौन सा सिलेबस होने वाला है, ये पहला क्लास में ही होने वाला था, वो आप लोगों को नहीं कराया गया है। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आज सिलेबस जो है सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे। कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रेशियो प्रपोर्शन का। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या बोला गया है। बोला गया है कि एक बैग में 216 रुपये क्रमश 2:3:4 के अनुपात में है। रेस 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ठीक है। रेशियो प्रपोर्शन के कोइंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ समझा देता हूँ। ठीक है। आप लोगों को पहले कुछ बेसिक्स जानकारी दे देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोइंस बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को 2 तरीका से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आप पहले देखिएगा। आप लोगों को जो है वो 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे, इस तरह के आप लोगों को दिया हुआ रहेगा। और दूसरा है कि आप लोगों को रेशियो दिया हुआ रहेगा। रेशियो किसका दिया हुआ रहेगा? रेशियो या तो आप लोगों को सिक्कों की संख्या दिया हुआ रहेगा। अगर सिक्कों की संख्या दिया हुआ रहेगा, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, अगर सिक्कों की संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो आप लोगों को निकालने के लिए क्या बोला गया, क्या बोलेगा? मूल्य। आप लोग मूल्य बताइए कि कितना है। ठीक है। और अगर आप लोगों को मूल्य दिया हुआ रहेगा, मूल्य अगर दिया हुआ रहेगा तो आप लोगों को सिक्कों की संख्या जो है वो पूछेगी। ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम आप लोगों को यहाँ से समझाते हैं। देखिए, एक बैग में 216 रुपये हैं। ठीक है। कितने रुपए हैं? 216। एक बैग में कितने रुपए हैं? 216। तो ये 16, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? यहाँ पर रुपए दिया हुआ है। एक बैग में 216 रुपये क्रमश 2:3:4 के अनुपात में है। 1 रुपये 50 अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों को क्या बोला? अगर रुपए दिया हुआ रहेगा तो सिक्कों की संख्या पूछेगा, जैसे यहाँ पर सिक्कों की संख्या ही पूछा गया है। ठीक है। चलिए तो पता बनाते हैं इसको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले लिख देते हैं कितना कितना रुपए दिया हुआ है। ठीक है। कितना रुपए दिया हुआ है? 1 रुपये दिया हुआ है, 1 रुपया दिया हुआ है, 50 पैसे के सिक्के दिया हुआ है, 50 पैसे के सिक्के दिया हुआ है और 25 पैसे के सिक्के दिया हुआ है। ठीक है। कितना कितना का रेशियो में दिया हुआ है? तो 2:3:4 के अनुपात में। आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पर 2 जो है आप लोगों का रुपए में है और 50 पैसे है, 25 पैसे हैं। तो या तो आप लोग इसे रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो आप लोग इसे रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि कभी अभी कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग इसका वैल्यू जो है वो निकालेंगे। ठीक है। वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2। तो यानी कितना हो गया? ये 2 रुपये हो गए। ठीक है। लेकिन 3 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 150। 150 जो है ये रुपये में नहीं आ रहा है, ये पैसे में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों का अगर 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करने तो कितना आ जाएगा? 200। 200 भी जो ये आया है ये पैसे में आया है। ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए,
आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, ठीक है। और उसी का अगर उल्टा कर दिया जाए 100 पैसे बराबर 1 रुपीज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 150 पैसे मतलब 1 रुपये 50 पैसा है, मतलब टोटल 1.5 रुपया है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देखें 200 पैसे, 200 पैसे मतलब 1 रुपया बराबर 100 पैसे, तो 2 रुपया बराबर कितना हो गया, 200 पैसा बराबर कितना हो गया, 2 रुपये। तो यहाँ पर 2 रुपये है, यहाँ पर 1.5 रुपये है और यहाँ पर 2 रुपये है। तो हम लोग पहले टोटल इसका निकाल लेंगे, कितना हो गया, कितना हो गया। यहाँ पर 2 रुपये, यहाँ पर 2 रुपये, यहाँ पर 3 रुपये, यहाँ पर 4-5 रुपये, ठीक है। माफ़ करिएगा बच्चे, यहाँ पर 100 पैसे होंगे। यहाँ अगर 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो यहाँ तो 100 पैसे होंगे, माफ़ करिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर बच्चे आएंगे 100 पैसे, कितने आएंगे, यहाँ पर कितने आएंगे आप लोगों के 100 पैसे आएंगे, कितने आएंगे 100 पैसे। तो 100 पैसे तो साफ जाहिर हो गया, 100 पैसे बराबर 1 रुपीज़। तो आप लोगों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, पैसे में कन्वर्ट नहीं करना है। पैसे में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल रुपीज़ कितना हो गया, टोटल रुपीज़ हो गया 4.5, यानी 4.5 रुपीज़, 4.5 रुपीज़। 4.5 कैसे आया आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर आप लोगों का 2 रुपया दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों का 1.5 रुपया दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों का 1 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो तब जाकर के यहाँ पर टोटल 4.5 रुपया आ रहा है। टोटल 4.5 रुपीज़ को का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 216 रुपीज़, ठीक है। पहले यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। अब काटाकाटी करेंगे, अब काटाकाटी करेंगे, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48। यहाँ पर टोटल कितना आ गया वैल्यू 48। अब क्या पूछा गया है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर ये था संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4। तो यहाँ पर 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 से एक ही डिजिट का ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन सी। लेकिन फिर भी मैं इसे पूरा मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूँ। 4 8 32, 192, 192 रुपये जो है वो आपके बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 615 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मूल्य क्रमश 3:5:7 के अनुपात में है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अलग है, 1 नंबर क्वेश्चन अलग था। मैंने आप लोगों को क्या बोला, या तो या आप लोगों का रुपीज़ दिया हुआ होगा या तो आप लोगों का सिक्कों की संख्या दी हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 615 सिक्कों, यहाँ पर सिक्कों की संख्या दिया हुआ था, जबकि यहाँ पर आप लोगों का मूल्य दिया हुआ था। यहाँ पर आप लोगों को 216 रुपये दिया हुआ था, मूल्य दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। रुपीज़ 1 रुपया दिया हुआ है, 1 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। 50 पैसे दिया हुआ है, 50 पैसे दिया हुआ है और 25 पैसे दिया हुआ है, ठीक है। 25 पैसे दिया हुआ है, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे की सिक्के शामिल है। उनके मूल्य क्रमश, यहाँ पर मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है। आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है वो मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर आप लोगों को किसका वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पर आप लोगों को किसका वैल्यू दिया हुआ था, रुपए का वैल्यू दिया हुआ था, मूल्य का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों का मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर सिक्कों की संख्या है, पहले आप लोगों को मूल्य में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करना होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इसका वैल्यू लिख देंगे, सबसे पहले इसका वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे कितना है 3:5:7, ठीक है। अच्छा से लिख देता हूँ 3:5:7, ठीक है। 3:5:7 है, ठीक है। अब बोला गया 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसे कॉइन में कन्वर्ट करना होगा, सबसे पहले तो हम लोगों को इसे कॉइन में कन्वर्ट करना होगा।
तो कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो 3 है, ये जो आप लोगों को 3 दिख रहा है, ये तो यहाँ पर आप लोगों को रुपीज़ का वैल्यू है। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि आप लोगों को रुपीज़ में ही कन्वर्ट करके बनाना है। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहा है 5 और 7, ये आप लोगों का जो वैल्यू लिखा हुआ है ये पैसे का वैल्यू है, ये रुपीज़ का वैल्यू नहीं है। तो रुपीज़ का वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ता है, रुपीज़ का वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, रुपीज़ का वैल्यू करने के लिए यहाँ पर 25 पैसे, 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं आप मुझे बताइए, 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर 4 संख्या 4 होते हैं। ठीक है, 25 पैसे के अगर 4 25 पैसे अगर होंगे, 4 सिक्के अगर 25 पैसे के होंगे तब तो 1 रुपये बनेगा। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे तब 1 रुपये बनेगा, 2। कितने सिक्के होंगे, 2। यहाँ पर ऊपर में लिख देता 2। ठीक है, तो बस इसी को क्या करना है, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तब हम लोगों को ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर तो पहले से रुपीज़ में है, तो 3 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना था, 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये 5 को जो है, ये 5 को हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो आप लोगों को 5 दिख रहा है, ये हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10। 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद 7 का टेबल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, तो 3:10:28 जो है बच्चे, वो क्या हो जाएगा, वो आप लोगों का अब हो गया रुपीज़ में। तो रुपीज़ हम लोग काउंट कर लेते, कितना हो गया, 28 और 10 38 और 3 41। तो 41 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 41 रेशियो का वैल्यू 615 रुपये, 615 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से इसका रेशियो निकाल लेंगे। आप काटा काटी करिए, 41 से कितना बार में जाएगा बच्चे, कितना बार में जाना चाहिए, ये जाएगा आपका कितना बार में जाएगा, 15 बार में। कितना बार में जाएगा बच्चे, 15 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 15। रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 15। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है, अब बोला गया है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे की सिक्कों, 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 50 पैसे के सिक्के बच्चे कितने थे, याद रखिएगा बच्चे, ये वैल्यू है, ये मूल्य का रुपए है। सिक्के की संख्या, कॉइन्स की संख्या कहाँ पर है, कॉइन्स की संख्या हम लोगों का ये है 10। कॉइन्स की संख्या क्या है, ये हम लोगों का है 10। तो यहाँ पर 15 का टेबल अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे, 150। 150 है ऑप्शन में, 150 है ऑप्शन में, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कन्फ्यूज हो रहा है तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ इस सवाल को। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को सिक्कों की संख्या पूछा गया है, 615 सिक्के में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। कहने का मतलब ये है कि 615 सिक्के हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों के 1 रुपये के भी सिक्के हैं, 50 पैसे के भी सिक्के हैं, 25 पैसे के भी सिक्के हैं। उनके मूल्य में क्रमश 3:5:7 के अनुपात में उसका मूल्य, मतलब उसका जो पैसा है, टोटल वैल्यू जो है वो 3, 5 और 7 के अनुपात में है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहला बात आप लोगों को मैं बताता हूँ कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, वो हम लोगों ने लिख दिया। वैल्यू पैसा जो है वो कितने के अनुपात में है, तो 3:5:7 के अनुपात में है। अब हम लोगों को कॉइन्स की संख्या निकालना था। ठीक है, यहाँ पर भी कॉइन्स का वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, तो कॉइन्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉइन्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कॉइन्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉइन्स का वैल्यू हमेशा बच्चे निकलेगा आप लोगों को रुपीज़ में कन्वर्ट करके। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करना था, तो 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, 4। 25 पैसे के सिक्के अगर 4 होते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। ये आप लोगों का कॉइन्स का वैल्यू निकलेगा, यानी 28 कॉइन्स टोटल थे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, तो 50 पैसे के सिक्के होते हैं 2। 50 पैसे के सिक्के अगर 2 होते हैं तो उसके बाद आप लोगों को 5 से मल्टीप्लाई करके आप लोगों को यहाँ पर 10 लिख दिया गया। और आप लोगों का 1 जो है 1 रुपये के सिक्के जो है वो 3 के अनुपात में बांटे हुए थे, तो 3 तो पहले से ही रुपीज़ में कन्वर्ट है 1, तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं किए। ठीक है, वही उसके बाद ये आ गया आपका कॉइन्स का वैल्यू। ठीक है, कॉइन्स का वैल्यू, कॉइन्स को ऐड किए तो 41 रेशियो का वैल्यू कितना आया आप लोगों का, 615।
दिया हुआ था, ठीक है, 615 दिया हुआ था। तो हम लोग क्या किए, उसको यहाँ पर काटाकाटी करके रेशियो मतलब 15, मतलब एक रेशियो एक यूनिट का मान जो है, एक यूनिट का मान आपका 15 आया है। तो आपसे टोटल पूछा गया है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। सिक्के हम लोगों का यहाँ पर 10 था, 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 10। तो यहाँ पर 15 × 10 मल्टीप्लाई कर दिया, 150 आंसर आ गया। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे, ये मैं रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा रहा हूँ। अगर इस तरह का टॉपिक कन्फ्यूजन में बना तो मैं एक स्पेशल सीरीज लेकर आ जाऊंगा, जो इस तरह के क्वेश्चन ही आप लोगों को मैं कराऊंगा, ठीक है। कम से कम 25 से 30 सवाल, 40 सवाल अगर आप लोग इसके कर लोगे तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। माना ये मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को, आप लोग पहले से इस चैप्टर को पढ़ कर आए होंगे तो आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, जिसकी कीमत जो है वो 660 रुपये है। देखिए यहाँ पर सिक्कों की संख्या ने यहाँ पर पैसा बोल दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का रुपया दे दिया गया है, मूल्य दे दिया गया है कि 660 रुपये है। सभी मूल्य वर्ग सिक्कों की संख्या समान है। बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला गया है, 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए के सिक्के हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्के, ठीक है, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के, ठीक है, और 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। 660 रुपये उनका टोटल कीमत है, ठीक है। आप लोगों को बोला गया सभी मूल्य वर्ग सिक्कों की संख्या समान है, तो बॉक्स में 2 रुपए की सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है बॉक्स में 2 रुपए की सिक्कों की कुल संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप लोगों का रेशियो का वैल्यू जो है बच्चे वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक हिंट दे दिया गया है, सभी मूल्य वर्गों की सिक्कों की संख्या जो है वो समान है। सभी मूल्य वर्ग सिक्कों की संख्या समान है। तो देखिए बच्चे, मैं इसे अपने मन से मानता हूँ। मैंने संख्या जो है वो कॉइन्स जो है, कॉइन्स की वैल्यू जो है वो मैंने 2 मान लिया। तो 2 मान लिया तो मुझे यहाँ पर भी 2 लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पर भी 2 लिखना होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 लिखना होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तीनों में 2-2 का रेशियो क्यों माना, तीनों में आपने संख्या का जो है वो 2-2-2 का रेशियो क्यों माना। तो यहाँ पर बच्चे पहले से बोला हुआ है कि सिक्कों की संख्या जो है वो समान है, तो मैंने समान संख्या में 2-2-2 का वैल्यू मान लिया है, ठीक है। ठीक, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को मूल्य निकाल के बताता हूँ, वैल्यू निकाल के बताता हूँ, ठीक है। तो ये तो आपका, ये तो 2 रुपये जो है उसका यूनिट कितना है, रेशियो कितना है, 2। तो यहाँ पे 2 जा, तो 2 जा कितना हो जाएगा, 4। यहाँ तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 50 और 2 क्या हो जाएगा, 50 और 2 क्या हो जाएगा, 100 पैसे। ये आपका पैसे में आ गया, ठीक है। ये आपका रुपीज़ में है, ये आपका पैसे में आ गया है, ठीक है। उसके बाद 52 जा 50 पैसे। मैंने आप लोगों को क्या बताया, 100 पैसे बराबर, यहाँ पर टोटल आप लोगों को रुपीज़ निकालना है। तो रुपीज़ निकालना है तो आप लोगों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो ये तो 4 रुपये पहले से है, लेकिन 100 पैसे है, 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, और ये 50 पैसे, यानी कि 5.5 रुपया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 5.5 रुपया। 5.5 रुपया का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 5.5 रुपये का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 660, ठीक है। आप लोगों को यहाँ से काटा काटी करके एक यूनिट की वैल्यू जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो नीचे आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। 11 के टेबल से हम लोग काटते हैं, ठीक है, 11 के टेबल से काटते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 और यहाँ पर टोटल आ जाएगा 120। एक यूनिट की वैल्यू जो होगी बच्चे वो आ जाएगा कितना, 120। एक यूनिट की वैल्यू जो है वो आ जाएगा 120। अब बोला गया है कि 2 रुपये की सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 रुपये की कुल सिक्कों की संख्या तो यहाँ पर 2 है, सारा यूनिट का वैल्यू 2 है, तो ठीक है। 120 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो कितना आ जाएगा टोटल आंसर, 240। 240 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोगों को आज का क्लास थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अगर लग रहा होगा तो आप लोग फिर से क्लास को देख सकते हैं, फिर से इस चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा को सवाल यहाँ से बनते हैं, कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिसकी राशि 550 रुपये है। 50 पैसे के सिक्के और
20 पैसे के सिक्के की धनराशियों के बीच अंतर कितना है। ये पहला वाला सवाल के जैसे है बच्चे, ठीक है। ये पहला वाला सवाल जैसे बना था डिट्टो ऐसे बना है, बस लास्ट में कुछ आप लोगों को अलग से पूछ लिया गया है, ठीक है। तो पहले वाला सवाल जैसे बना था बिल्कुल उसी तरह से हम लोग बनाते हैं। एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में है 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे, ठीक है। तो 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे हैं, ठीक है। 20 पैसे हैं। कितने के रेशियो है, 2:3:5 में, 2:3:5 में सिक्के शामिल है। तो यहाँ पर सिक्कों का वैल्यू दिया हुआ है, सिक्के का वैल्यू दिया हुआ है, तो ठीक है आप लोगों को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। यहाँ पर तो कॉइन्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये कॉइन्स का वैल्यू है, तो वैल्यू हम लोगों को किसका निकालना है, हम लोगों को मूल्य का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पर कॉइन्स का संख्या, कॉइन्स दिया हुआ है, ठीक है, आप लोगों को वैल्यू निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, 5 को 20 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आप लोगों को मैंने बताया ये सारे के सारे पैसे में आ रहे हैं, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, पैसे में आ रहे हैं, 100 पैसे। अब आप लोगों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ 100 रुपीज़, यहाँ 100 रुपीज़ कितना हो गया, यहाँ 100 पैसे, 100 पैसे कितना हो गया, 2 रुपये, 2 रुपये 75 पैसे, 2 रुपये 75 पैसे, 2 रुपये 75 पैसे का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 550 रुपये, 550 रुपये। सबसे पहले हम लोग यहाँ से काटा काटी करेंगे, यहाँ से सबसे पहले काटा काटी करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर 200 आ गया, ठीक है। तो आप लोग से क्या पूछा गया है, माफ़ करिएगा बच्चे, नहीं बच्चे कहीं कन्फ्यूज़न नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। आपका 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो 200 आ गया है, ठीक है। तो अब आप लोगों को बोला गया है कि 50 पैसे और 20 पैसे की सिक्कों से बनी राशियों के बीच अंतर कितना है। राशि यहाँ पर कितना बना है, वैल्यू कितना बना, 100 पैसा, 100 पैसा बराबर कितना होता है, 1 रुपया, ठीक है। यहाँ पर राशि कितना बना है, यहाँ पर 50 पैसे और 50 पैसे, 50 पैसे में राशि कितना बना है, 100 रुपीज़, 100 पैसे, 100 पैसे बराबर कितना हो गया, 1 रुपया, ठीक है। तो 1 रुपया और 1 रुपया और 1 का वैल्यू है 200, तो यानी कितना हो जाएगा वैल्यू, 0 रुपये। कितना हो जाएगा वैल्यू, 0 रुपये, क्योंकि दोनों का यूनिट जो है वो सेम है। तो दोनों को अगर सेम यूनिट है, दोनों को सेम को अगर डिफरेंस माइनस करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 0 रुपये, मतलब कि 1 भी रुपये का अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। यहाँ पर भर नहीं होगा, भार होगा, भार, ठीक है। यहाँ पर भार होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, भार होगा, ठीक है। भार के वर्ग के अनुक्रम अनुपाती है। हीरे की कीमत 87,880 है। यह 2 टुकड़ों में टूट गया जिसकी भार 5:8 के अनुपात में है, तो हीरे की टूटने से कितनी हानि हुई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है एसएससी जीडी में। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इस तरह का क्वेश्चन किस तरीका से बनता है। उसके भार के वर्ग के अनुक्रम अनुपाती है, ठीक है, भार के वर्ग की, ठीक है, वर्ग के अनुक्रम अनुपाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका भार का टोटल लेना पड़ेगा। टोटल कितना होता है, 8 और 5 कितना हो गया, 13, ठीक है। टोटल डायमेंशन को हम लोग TD से शॉर्ट में मापेंगे, ठीक है। TD से हम लोग क्या करेंगे इसका सवाल, ठीक है। टोटल डायमेंशन कितना हो गया, 8 और 15 को अगर हम लोग काउंट करते हैं तो कितना हो गया, 13, कितना हो गया, 13। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 13 का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब याद रखना पड़ेगा एकदम मन में। आप लोगों को कहीं पर भी जाके मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है। 1 से 50 तक स्क्वायर और 1 से 30 तक क्यूब जो है आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हम लोगों का, इसका अलग अलग जो है स्क्वायर निकालना है। 5 का अलग स्क्वायर निकलेगा और 8 का अलग स्क्वायर निकलेगा। 5 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो कितना हो गया यहाँ पर 25, और 8 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो कितना हो गया यहाँ पर 64। अब ये दोनों को आपस में जोड़ देना है। ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे,
कितना हो जाएगा 5 4 9 89, कितना हो जाएगा 89, ठीक है 89 हो गया। अब आप लोगों को 169 से 169 से 89 को क्या करना पड़ेगा माइनस, 169 को 89 से क्या करना पड़ेगा माइनस। कितना हो रहा बच्चे इसका आंसर, कितना आ रहा है इसका बताइएगा। 99 से तो 0 हो गया, 16 में 8 के 8, 80 आ रहा है बच्चे टोटल, कितना आ रहा है 80। तो ये 80 का जो है वो नुकसान हुआ है, कितना का नुकसान हुआ है 80 का नुकसान हुआ। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, मैं नेक्स्ट पेज में इसे बताता हूँ। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 87,880 रुपये जो है वो टोटल 169 का 169 का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोगों को 80 का वैल्यू निकालना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। 87,880 रुपये जो है वो 169 का वैल्यू है, ठीक है। हम लोगों को 80 का मान निकालना है, कितना का मान निकालना है 80 का, और हम लोगों का आ जाएगा ये आप लोगों का टोटल आंसर, इतनी की हम लोगों की हानि हुई है, ठीक है। काटाकाटी करते हैं इसका, ठीक है। यहाँ तो बच्चे ये तो 13 से कट जाएगा, ये तो 13 से कट जाएगा, 13 से ये भी कटेगा, ठीक है। 13 से कैसे कटेगा ये 6 बार में और आपका 7 और आपका जा करके 6 और 0, ठीक है। तो ये आपका इतना बार में कट गया। अब 13 से हम लोग डायरेक्ट इसे काटेंगे, इसे काट देंगे डायरेक्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है 13 5 जो 65 होगा, ठीक है। और आपको लोगों का 13 2 जो 26 हो जाएगा और 520 होगा। अब यहाँ से कुछ नहीं कटना है। अब आप लोगों को 520 को 80 से मल्टीप्लाई कर देना है, आप लोगों का आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों का आंसर आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा बच्चे, आप लोगों को ठीक है 41,600। देखते हैं बच्चे, देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, 41,600 इसका सही आंसर है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना फास्ट कैलकुलेटिंग कैसे हो रहा, तो आप लोगों को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों के लिए एक कैलकुलेशन सीरीज भी आएगी कि कैलकुलेशन की स्पीड को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। स्क्वायर क्यूब कैसे किस तरह से याद रखना है, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई आप लोगों को कैसे चुटकी में हल करना है, उस तरह का आप लोगों का एक सीरीज भी आएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से भी आप लोग स्पीड में कैलकुलेशन करना सीख जाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है। हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का मूल्य 59,660 है। यदि 2 टुकड़ों में टूट गया जिसके भार का अनुपात 4:5 है, हीरे के टूटने से होने वाली हानि कितनी है। मैंने बोला था कि मैंने जानबूझ करके 2 से 3 क्वेश्चन इसका रखा है, ठीक है, ताकि ये इस तरह का टाइप भी आपको दिमाग में एकदम फिट हो जाए। हीरे के मूल्य के भार के वर्ग के अनुक्रम अनुपाती है। हीरे का मूल्य 59,660 है। यदि 2 टुकड़ों में टूट गया जिसके भार का अनुपात 4:5 है, तो हीरे के टूटने से होने वाली हानि कितनी होगी। एकदम सेम उसी तरह से बनाएंगे। वर्ग के अनुक्रम अनुपाती पूछा गया है, तो 5 और 4 का कितना निकाल देंगे हम लोग, टोटल डायमेंशन निकाल देंगे। टोटल डायमेंशन 5 और 4 का कितना हो जाएगा 9। 9 का स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा 81, ठीक है। 9 का स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा बच्चे, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को अलग अलग निकालना है, अलग अलग हम लोगों को निकालना है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए 15 और 10 35, 15 25 और 10 35 और 6 41 आपका आ गया। यहाँ पर टोटल अगर मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, सॉरी, ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 41। 81 से अगर 41 को माइनस करेंगे, 81 से अगर 41 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा बच्चे 40। अब आप लोगों को सेम उसी तरीका से करना है। 59,660 रुपये जो आप लोगों को दिया हुआ है, ये टोटल 81 रुपये की वैल्यू, 81 की वैल्यू है। आप लोगों को 40 का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। अगले पेज पे करना है इसे, अगले पेज पे करना है। 59,660 रुपये जो है वो 81 की वैल्यू है, आप लोगों को 40 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
9 से हम लोग इसे कट करेंगे, 9 से हम लोग इसे काटेंगे, 42, सॉरी ये तो बच्चे मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से आप लोगों का पॉइंट में आ जाएगा आंसर। ये तो आप लोगों का पॉइंट में आ जा रहा है। अगर 9 से मल्टीप्लाई करता है, 81 से भी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, तो ये तो पॉइंट में आंसर आ जा रहा है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या? हीरे के मूल्य के उसके भार के वर्ग के अनुक्रम अनुपाती है। हीरे के मूल्य में 59,660 है। यदि दो टुकड़ों में इसे टूट गया जिसके भार का अनुपात 4:5 है, हीरे के टूटने से होने वाली हानि कितनी है? क्वेश्चन तो बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ पे प्रोसेस भी सही है। मैं एक बार क्वेश्चन को चेक करता हूँ बच्चे, ठीक है? मुझे 10 से 15 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं एक बार क्वेश्चन को चेक करता हूँ। माफ़ करिएगा बच्चे, आप लोग यहाँ पर 59,000 नहीं है, 69,660 है। ये डाटा गलत है, ठीक है? यहाँ पर 69,660 है, ठीक है? 69,660 है। माफ़ करिएगा आप लोग, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग्स हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर मैं इसे सारा इरेज करके आप लोगों को बताता हूँ, सारा इरेज करके बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पर 69,660 रुपये है, 69,660 रुपये है। 81 से मल्टीप्लाई करना है और 40 का वैल्यू निकालना है। अब आप लोगों का आ जाएगा। अब इसे 9 से काटते हैं, अब इसे काटते बच्चे, आपका 7760 सही हुआ ना मल्टीप्लाई? एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? 9 से भी इसे मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं नहीं बच्चे, गड़बड़ी लग रहा है, गड़बड़ी लग रहा है। 7760 होगा क्या? माफ़ करिएगा बच्चे, यहाँ तो 6 है ना, 774 से जाएगा बच्चे, 4 से, ठीक है? और आप लोगों का 0, जी हाँ बिल्कुल, अब सही है, ठीक है? ये आप लोगों को कटेगा। अब 9 से इसे काट के देखते हैं, 860, 860 को हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर? कितना आ जाएगा बच्चे आंसर? आप लोगों का 400 के आप लास्ट में यूनिट डिजिट देख सकते हैं, 400, ऑप्शन सी बच्चे, 34,400। फिर भी मैं इसे पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पर करके आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है? 34,400। ये मैं मन में ही कैलकुलेट करता हूँ बच्चे, ठीक है? मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं दिखाता हूँ, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा अगर मैं कैलकुलेशन भी समझाने लगूंगा यहाँ पर, तो ठीक है? चलिए, यहाँ पर 34,400 होगा। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ 6 नंबर है, यहाँ पे बढ़ते हैं। दो संख्याएं m और n का जोड़ 84 है, जबकि m जो है वो n से बड़ा है और उसका अंतर जो है वो 6 है, तब उसके बीच का अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूँ। दो संख्याएं m और n का जोड़ 84 है, जबकि m जो है वो n से बड़ा है। m जो है यहाँ पर आप लोगों को ग्रेटर देन का साइन दिख रहा होगा, और उसका अंतर जो है 6 है, तब उसके बीच का अनुपात क्या होगा? चलिए समझाता हूँ मैं इसे किस तरह से बनेगा। आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा,
वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करिएगा क्वेश्चन को, अगर आप लोग से नहीं बनेगा तब इस मेथड को देखिएगा। ठीक है, बोला गया है दो संख्याएं m और n का जोड़ 84 है। ठीक है, हम m और n का जोड़ जो है वो 84 लिख देते हैं। m प्लस n कितना हो गया 84। अब बोला गया है कि m n से बड़ा है, m जो है वो n से बड़ा है, तो हम लोगों को इसका भी ध्यान रखना है। और उसका अंतर जो है वो 6 है। ठीक है, m और n का अंतर जो है वो 6 है। ठीक है, तो उसके बीच का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए। आप लोगों को मैं एक चीज़ समझाता हूँ बच्चों, आज से कभी भी इस तरह का अगर क्वेश्चन बनेगा, अगर मान लीजिए कि आप लोगों को a प्लस बी अगर 30 दिया हुआ है, ठीक है, और a माइनस बी आप लोगों को जैसे कि मान लीजिए 20 दिया हुआ है, ठीक है, और आप लोग से a और b का रेशियो अगर पूछा जाएगा तो इस केस में आप लोगों को किस तरह से बनाना है। ठीक है, अगर आप लोगों को a/b का रेशियो दिया जाएगा तो आप लोगों को एक मेथड ध्यान में रख के चलना है कि a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को इन दोनों को जोड़ करके आप लोगों को डिवाइड करना है 2 से। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, ऐसे बोलूँगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को a का वैल्यू निकालना है तो आप लोगों को 30 और 20 को जोड़ देना है। 30 और 20 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को किससे डिवाइड करना है 2 से। अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का रेशियो कितना हो जाएगा 25। ठीक उसी तरह से अगर हम लोगों का v का निकालना है, b का निकालना है, तो हम लोगों को 30 और 20 में क्या करना पड़ देगा माइनस। तो 30 और 20 को हम लोग माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10, और 10 को हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर v का वैल्यू कितना, यानी कि a का वैल्यू कितना, a और b का वैल्यू कितना हो गया 25:5। आप लोगों को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 5:1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखकर चलना है। अगर आप लोगों को a का वैल्यू और a प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है, a माइनस b का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप लोगों को a और b का रेशियो कैसे निकालना है। a का निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, और b का निकालने के लिए दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड। हम लोग सेम रूल को यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, m प्लस n दिया हुआ है 84, m माइनस n दिया हुआ है 6। तो m का निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड। तो 84 और 6 को क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 84 और 6 को, 84 प्लस 6 को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा 90 को अगर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 45। तो ये m का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब उसी तरह से अगर n का निकालना होगा तो उसी तरह से अगर n का निकालना होगा तो n का निकालना होगा तो दोनों को माइनस करना है। 84 और 6 को क्या करना पड़ेगा, 84 और 6 को क्या करना पड़ेगा माइनस और 2 से डिवाइड। कितना हो जाएगा 78। 78 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 39। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, m और n का वैल्यू कितना हो गया बच्चे, मैं यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ। m और n का वैल्यू कितना हो गया 45 और 39। 45 और 39 जो हो गया वो आप लोगों का m और n का वैल्यू हो गया। आप लोगों को अगर इसे रेशियो में तोड़ना है तो यहाँ पर 15 और 13 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 और 13। 15 और 13 ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोगों को याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन अगर किसी भी चैप्टर में आए कि a प्लस बी का वैल्यू इतना है, a माइनस बी का वैल्यू इतना है, आप हमें a और b का रेशियो बताइए। तो आप लोगों को किस तरह से निकालना है, a का निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, और b को निकालने के लिए दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों के अनुपात 11:9 है। कितने और लड़कियां दाखिला किया जाए ताकि अनुपात 4:3 का हो जाए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था, लेकिन ये क्रॉस मेथड से नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मेथड से ये सवाल नहीं बनेगा। क्रॉस मेथड नहीं लगाना है इस सवाल में। इस सवाल को आप लोगों को टेक्निकली बनाना है। ठीक है बच्चे, ये सवाल क्रॉस मेथड से जो है वो फंस जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1600 छात्रों की संख्या जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, और आप लोगों को एक सिर्फ जो है वो लड़कियाँ जो है वो दाखिल हो रही है, लड़के नहीं हो रहे हैं। तो ये क्रॉस मेथड से नहीं बनेगा। क्रॉस मेथड का आप लोगों को पहचानना है।
क्रॉस मेथड में या तो दोनों तरफ संख्या घटेगा या दोनों तरफ संख्या बढ़ेगा, या फिर एक तरफ घटेगा एक तरफ बढ़ेगा, लेकिन किसी एक तरफ काम नहीं होगा। अगर लड़के में भी कुछ बढ़ता तो हम लोग क्रॉस मेथड से इसे कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को ऑप्शन से बनाना है। सबसे पहले 1600 छात्रों को 11:9 के अनुपात में बांट देते हैं, ठीक है। बॉय और गर्ल 11:9 में है तो दोनों को जोड़ देंगे। 20 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर मैं नीचे आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। 20 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 1600 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा? 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा? 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा बच्चे 80। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा? 80। अब आप लोगों को 80 से 11 को मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? 880, ठीक है। और 80 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? 720। तो 880 लड़के हैं, 720 लड़कियां हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ऑप्शन उठाना है। चलिए मैं ऑप्शन ए को उठा करके देखता हूँ, ठीक है। मैं ऑप्शन ए को उठा करके देखता हूँ। 100 रुपये, ठीक है। तो अगर 100 रुपये है, 100 रुपये बोल रहा है, सॉरी 100 छात्र, 100 अगर छात्र रहेंगे तो हम लोगों को 1600 में 100 और ऐड करना पड़ेगा। अगर 1600 में 100 और ऐड कर देंगे, 100 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1700, 1700 हो जाएगा। 1700 जो है वो यहाँ पर, ताकि उसका अनुपात 4:3 हो जाए। 4:3 यानी कि टोटल आप लोगों का 17, 4 और 3 कितना हो जाएगा जोड़ करके? 7। 7 से ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या 7 से ये मल्टीप्लाई है? 1700 मल्टीप्लाई है? नहीं है, नहीं है। 7 2 जब 14 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 3 आ जाएगा, कभी नहीं कटेगा, ये कभी नहीं कटेगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो जो है ये आपका 100 जो है ये तो नहीं होगा, ठीक है। 160 हम लोग जोड़ के देखते हैं। हालांकि यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ से डायरेक्ट भी अगर करोगे तो यहाँ पे निकल जाएगा। ये 880 और 720 जो हम लोगों ने निकाला, ये नहीं निकाल के भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 160, अगर 1600 में 160 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 1760। 1760 तो उससे भी हम लोग 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 2 जो हो जाएगा 14, कैरी आ जाएगा 3, 36 जो है वो 7 का टेबल में कभी नहीं कटेगा। 7 5 जो 35 होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से भी तो कुछ इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी इरेज कर देते हैं कुछ, जैसे कि ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोगों को 1600 में क्या जोड़ना चाहिए? 80 जोड़ना चाहिए। अब 80 बच रहा है, 80 को जोड़ते हैं, ठीक है। क्या जोड़ते हैं? 80 को। तो कितना हो जाएगा? 1680। 1680 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 2 जब 14, 1 मिनट, डिवाइड थोड़ा सामने सामने हो गया, ठीक है। 1680 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 2 जब 14, 7 4 या 28, 240। देखिए यहाँ पर पूरी कट गया, तो इसका मतलब ये तो कट रहा है। 387 कटेगा क्या? 387 कटेगा। लास्ट का डिजिट में 7 है, कभी नहीं कटेगा, क्योंकि ऑड नंबर का आखिरी डिजिट हम लोगों को देखना होता है। ऑड नंबर का आखिरी डिजिट अगर 7 है तो ये 7 से 7 का टेबल में कभी भी नहीं कटेगा, क्योंकि किसी भी 7 का टेबल में आखिरी में आपका संख्या 7 नहीं आता है। जैसे 7 2 या 14 का आखिरी में क्या आता है? 4। 7 3 या 21 का आखिरी में क्या आता है? 1। तो यहाँ पर इससे कभी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन से एलिमिनेट करना है इस तरह के क्वेश्चन को, आप लोगों को याद रखिएगा। ये वीवीआई में मान के चलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के अनुपात 3:5 है। यदि उसका गुणनफल 3375 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए यहाँ पर 3:5 जो है वो रेशियो है, और यहाँ पर ये जो है ये आपका 3375 ये गुना करके इसका ओरिजिनल वैल्यू है। मैंने आप लोगों को पहला क्लास में ही बताया कि रेशियो अलग होता है, ओरिजिनल वैल्यू अलग होता है। अगर आप लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जा करके प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने वहाँ पर समझा रखा है कि ओरिजिनल वैल्यू और रेशियो का वैल्यू अलग होता है। अगर ओरिजिनल वैल्यू और रेशियो का वैल्यू का अगर मान दिया हुआ हो तो हम लोगों को कैसे निकालना है। जैसे ये 3:5 जो है ये तो रेशियो में है,
और 3375 ये ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब कि दोनों का गुना करके जो आंसर आया है, दोनों को गुना करके जितना आया है वो आपका ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग 3:5 को क्या मान लेते हैं, 3R मान लेंगे और 5R मान लेंगे। ठीक है, दो संख्या A:B भी मान सकते हैं, A:B मान लेते हैं हम लोग, 3R और 5R मान करके बनाएंगे। अब इन दोनों का तो मल्टीप्लाई है, तो 3R और 3R और 5R का अगर मल्टीप्लाई, इसी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3375। ठीक है, तो यहाँ पर 15R स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 3375। ठीक है, अगर हम लोग R स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर में 3375 हो जाएगा और यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा 15। ठीक है, जब ये स्क्वायर टूटेगा, या फिर बच्चे आप लोगों को इतना डायरेक्ट करने से आप लोगों को कन्फ्यूजन भी हो सकता है, 1 मिनट आप लोग रुक जाइएगा। ठीक है, आप लोग क्या करिए, यहाँ पर 15R स्क्वायर है, आप लोग पहले डायरेक्ट इसे यहाँ से काट लीजिए। 3375 को अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30, उसके बाद 15, फिर 15 2 जा 30 होगा और आपका 15 5 जा 75, आपका जाकर के यहाँ पर 225। अब आप लोग यहाँ पर R को क्या करना है, आप लोगों को R स्क्वायर निकालने के लिए 225 को क्या करना है, रूट अंडर चढ़ाना है। ठीक है, 225 को क्या करना है, रूट अंडर चढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद कितना वैल्यू आ जाएगा, 15, मतलब R का वैल्यू कितना आ गया, 15। अब आप लोगों को बोला गया है दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो यहाँ पर अगर 15R की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखेंगे तो आप लोग ऐसे भी रख सकते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हैं। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर 15 × 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 120। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर इस तरह का टाइप नहीं समझ में आया बच्चे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं इसके भी। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि उसका गुणनफल 1920 है तो दो संख्याओं का योग कितना होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चे, मैंने क्या बोला कि ये गुणनफल जो है ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये आपका रेशियो में दिया हुआ है। जब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं कि आप लोगों का रेशियो दिया हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है, तो आप लोग इसे R मान करके बनाएंगे। तो यहाँ पर 5R हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, और 6R मान लेते हैं। 5R और 6R का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1920। 5R इंटू मल्टीप्लाई करेंगे और 6R मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 1920। टोटल 30R स्क्वायर, 30R स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1920। आप लोग यहीं से इसे काट लीजिएगा। ठीक है, यहीं से काट लीजिएगा। 64 आ गया। ठीक है, R स्क्वायर को अगर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो R का वैल्यू कितना आ गया, 8। अब बोला गया दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो आप लोग दोनों संख्या यहीं से जोड़ दीजिए। 5 और 6 को जोड़ दीजिए, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 को हम लोग क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 88। ठीक है, 88। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्लास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं बच्चे, कि अगर आप लोगों को इस क्लास का जो है वो टेलीग्राम PDF चाहिए, आप लोगों को इस क्लास का अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को कोई भी डाउट पूछना होगा तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों के लिए एक डाउट ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें आप लोग मैथ हो गया, GK हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, किसी भी क्वेश्चन को आप लोग वहाँ पे फ़ोटो भेज करके वहाँ से सॉल्यूशन को पा सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को जैसे पता है कि SSC GD 2026 के लिए हम लोगों के चैनल पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, और टाइमिंग भी थोड़ी सी चेंजेस हुई है, तो मैंने आप लोगों को टाइमिंग के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से भी जो है वो बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ आएंगी इसमें, कैलकुलेशन को कैसे स्पीड करेंगे, हम लोग कैलकुलेशन को भी बूस्ट अप करेंगे आने वाले टाइम पे, कि कैलकुलेशन कैसे स्पीड करेंगे, 3 डिजिट के
3 डिजिट के एडिशन, 2 डिजिट के एडिशन, मल्टीप्लाई, किस तरह से आप लोगों को चुटकियों में हल करने मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ठीक है, तो इस चैनल से आप लोग बने रहिएगा बिल्कुल, ठीक है। प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वगैरह सब आने वाली है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग 810 से दो संख्याओं का योग कितना होगा। ये बच्चे उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है वो घुमा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों को रेशियो दिया हुआ है और ये ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर भी आर मान के बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को टेक्निकली थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अब तक जो है बच्चे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर नॉर्मल 3:1 है, तो नॉर्मल 3R और 1R मान के बना रहे थे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों को वैसा नहीं करना, इसमें वर्गों के बारे में पूछा गया, तो आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर 3:1 का स्क्वायर मान करके बनाना है, ठीक है। A:B आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। डायरेक्ट आप लोगों को इसमें क्या बोला, इन संख्याओं के वर्ग, यानी ये जो आपका वैल्यू आया है ये तो वर्ग वाला में आया है, ये तो वर्ग वाला में आया है। तो यहाँ पर 3:1 जो है हम लोगों को क्या करना है, इसका स्क्वायर निकाल करके बिल्कुल उसी डिट्टो में बनाना है जिस डिट्टो में हम लोगों ने पिछले 2 सवाल को किए, ठीक है। जैसे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो हम लोग 9R मान लेंगे, ठीक है। और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 ही होता है, तो हम लोग R मान लेंगे या 1R मान लेते हैं सिर्फ, ठीक है, ठीक है। तो 9R और R, इससे इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना बच्चे, जोड़ करना है, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिएगा पिछले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया हुआ था। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों का गुणनफल बोला गया था, यहाँ पे देखिए गुणनफल बोला गया था, तब हम लोगों ने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का योग बोला गया है, यहाँ पर आप लोगों का योग बोला गया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर क्या करना है, योग करना है, ऐड करना है। तो 9R और R कितना हो जाएगा 10R, ठीक है, 10R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 1 है, मैं कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे 1 भी लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो ऐसे, ठीक है। 10R स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया आपका 810। आप लोग यहीं पे काट लीजिए, यहाँ से इसका काट लिया। R स्क्वायर को अगर हटाना होगा, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, ठीक है। 81 लगाएंगे, कितना हो जाएगा, R का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 9 और 10, 9 और 1, 9 और 1। अब आप लोगों को ध्यान देना है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर 9 और 10 हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को, ये तो आप लोगों ने स्क्वायर करके निकाला था, ये तो आप लोगों का स्क्वायर करके निकाला था। आप लोगों का ओरिजिनल वैल्यू क्या है यहाँ पर 3:1 ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू को ओ भी से समझाता हूँ, ठीक है। 3:1 जो था ये आप लोगों का ओरिजिनल वैल्यू था। तो जब आप लोग योग निकालोगे तो इसके बेस पे नहीं निकालोगे, तो ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया था, क्वेश्चन में जिस तरह से बोला गया था करने के लिए उस तरह से हम लोगों ने 9:1 मान करके बनाया था। लेकिन आप लोगों का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3:1, तो 3:1 को अगर हम लोगों ने जोड़ेगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 3 और 1 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 36। 36 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ के बनाना है, ठीक है। सारे 2024 में पूछे गए सवाल है, सारे अपडेटेड पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याएं 7:5:3:2 के अनुपात में हैं, इन संख्याओं का योग 68 है, पहले और चौथी संख्याओं का योग कितना होगा। बिल्कुल सेम डिट्टो सवाल है, मैं इसे होमवर्क के तौर पर आपको देता हूं, ठीक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, सेम उसी तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ध्यान देना, यहाँ पर कोई भी वर्ग नहीं बोला गया है, आप लोगों को जो यहाँ पर वैल्यू है उसी को R मान करके बनाना है, ठीक है। आप लोगों को इसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 और उसके वर्गों का योग 1328 है, इन 3 संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान कितना है। क्या ये भी बच्चे आप लोग कर लेंगे अपने से कि मैं बता दूं। आप लोग कर सकते हैं, मुझे लगता है आप लोग इसे कर सकते हैं। क्या मैं होमवर्क दे दूं, इसे होमवर्क दे दूं।
ये भी बच्चे आप लोगों के लिए जो है वो होमवर्क रहेगी, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगी। अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पिछले क्लास में इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करा दूंगा, बिल्कुल सेम उसी तरीका से बनेगा। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, रेशियो है। आप लोगों को 3R 5R 7R मान के बनाना है, ठीक है। उसका योग दिया हुआ है 1328। याद रखिएगा, योग दिया हुआ है, गुणनफल नहीं दिया हुआ है। तो गुना नहीं करना है, योग करना है। योग करने के बाद आप लोगों को जो भी वैल्यू आएगा उसको रूट अंडर चढ़ा करके आप लोगों को ओरिजिनल वैल्यू निकाल देना है। उसमें से सबसे बड़ी संख्या का मान, सबसे बड़ी संख्या बच्चे 7 है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 7 है तो 7 का मान निकल जाएगा, ठीक है। हालांकि ये तो क्वेश्चन ऑप्शन से भी आप लोग का बन जाएगा, क्योंकि अगर 7 का वैल्यू है तो 7 से ऑप्शन कटना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं कट रहा, ये ऑप्शन नहीं कट रहा, ये ऑप्शन नहीं कट रहा, ऑप्शन कट रहा 28। 28 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि 7 से एक ही टेबल जो है वो कट रहा है। अगर ऑप्शन का वैल्यू है तो यहाँ पर रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि, ठीक है, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये भी चार पहली और चौथी संख्या का योग, इसमें योग पूछा गया है तो इसमें ऑप्शन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर सिंपल तरीका से, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल तरीका से, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ, सिंपल तरीका से अगर पूछा गया है, सिंपल तरीका से, तो आप लोगों का अगर सीधा आप लोगों को वैल्यू पूछा गया है कि 7 3:5:7 के वर्गों का योग है, ठीक है। उसके बाद इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान, सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो 7 से ये टेबल कटना चाहिए। आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो मैं आप लोग को अगले क्लास में जो होगा इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 6000 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। ये क्वेश्चन तो बच्चे आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये तो आप लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, ठीक है, 6000 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चे, 6। 4:5:6 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 6, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बोला गया है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 4, तो 6 और 4, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या योग कितना हो गया, 6 और 4 कितना हो गया, 10, ठीक है। तो ये 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6000। 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकालेंगे, 600। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 600। अब क्या बोला गया, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, तो 4 और 6 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 600 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है। क्वेश्चन जितना अजीबो गरीब लग रहा था उतना ही इजी था, कोई इस क्वेश्चन में दम नहीं था, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। एक बटुए में 10 रुपये 50 रुपये के नोट है। नोटों की कुल संख्या 12 है, तो 10 रुपये और 50 रुपये नोटों का संख्या का अनुपात 1:2 में है, तो बटुए में कितने रुपए हैं। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी पैसे का खेल नहीं है, सीधा रुपीस दिया हुआ है, सीधा नोट दिया हुआ है, ठीक है, सीधा नोट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक बटुए में कितने रुपीस हैं, 10 रुपये 50 रुपये, 10 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं, ठीक है। 10 रुपये के नोट है और 50 रुपये के नोट है, ठीक है। हमसे ये बोला गया है कि कुल संख्या 12 है, मतलब 10 रुपये और 50 रुपये के नोट मिला करके संख्या जो है, टोटल संख्या जो है वो 12 है। लेकिन आज 10 रुपये 50 रुपये की संख्या, नोटों की संख्या जो है 1:2 है। तो जाहिर सी बात है बच्चे, यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है 1:2, ये इस संख्या का वैल्यू दिया हुआ है। 2 और 3 को अगर 1:2 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है संख्या में, 12, कितना दिया हुआ है, 12, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ पर, 4, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, अब हम लोग यहाँ पर कॉइन्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि 1:2 है, 1:2 के अनुपात में था, 1:2 के अनुपात में है नोटों की संख्या, 10 रुपये 50 रुपये के नोटों की संख्या 1:2 के अनुपात में है। तो अब निकालेंगे बच्चे इसका वैल्यू, ठीक है। तो 4 को अगर
यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अगर 4 को 4 से, तो 4 1 जो 4, ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 8। कहने का मतलब ये है कि वैल्यू कि यहाँ पर 10 रुपये के नोट आपके 4 है। 10 रुपये के नोट अगर आपके पास 4 है तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 40 रुपये। कितने हो गए? यहाँ पर रुपीज़ डायरेक्ट निकालेंगे, कितने हो गए? 40 रुपये। और 50 रुपये के नोट आपके पास 8 है, तब ना यहाँ पर 8 और 4 मिला करके 12। यहाँ पर क्या बोला गया है? कुल संख्या 12 है, तो यानी 4 जो है आपके 10 के नोट है और 8 आपके पास 50 रुपये के नोट है। तो 50 रुपये के नोट अगर आपके पास 8 है तो कितना हो जाएगा? 15 8 या 200। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200 रुपये। यानी 200 रुपये और 40 रुपये, टोटल कितने हो जाएंगे? 240 रुपये। 240 रुपये जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। सॉरी बच्चे, माफ़ करिएगा बच्चे, 15 8 या तो यहाँ पर 400 होगा, ठीक है। यहाँ पर 400 होगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर 50 रुपये के अगर 8 नोट है आपके पास, तो टोटल आपके पास 400 रुपये हुए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 440। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का टाइमिंग जो है वो चेंज हुआ है बच्चे। ट्यूसडे को जो है वो आप लोगों का मैथ की क्लास की वीडियो आएगी सुबह 10 बजे, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को ही उसके जस्ट अगले दिन ही आप लोगों की हिस्ट्री की आएगी, वो भी सुबह 10 बजे आएगी। फ्राइडे को जो है आप लोगों को हिंदी की आएगी, ठीक है। एक क्लास का गैप, जैसे आप लोगों को पिछले रूटीन में भी एक एक दिन का गैप दिख रहा होगा। मैथ के वजह से हम लोगों ने टाइमिंग को चेंज कर दिया, क्योंकि मैथ में जो है बहुत बच्चे लोग बोल रहे थे कि मैथ की जो क्लास की वीडियो आती है उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करने का ज़्यादा समय नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोगों ने मैथ की जो है वो पहले ही रख दिए, ठीक है, ताकि आप लोग मैथ की आराम से प्रैक्टिस कर सको। उसके बाद फ्राइडे को आप लोगों को हिंदी की आएगी सुबह 10 बजे, और संडे को जो है वो आप लोगों को ज्योग्राफी की आएगी सुबह 10 बजे। सेम सब्जेक्ट चल रहा है, बस खाली टाइमिंग जो है वो अलग अलग हो गया, दिन अलग अलग हो गया है। और टाइमिंग चेंज होने में समय लगा है बच्चे। तो ये ट्यूसडे को जो है मैथ की क्लास जो है वो आप लोगों की थोड़ी लेट आ सकती है, 11 बजे तक आ सकती है, ठीक है। ये क्लास जो है वो आप लोगों को 11 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगी कल, ठीक है। 11 बजे तक देखने को मिलेगी। बाकी आप लोगों को सारा जो है वो टाइमिंग के हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। अतुल ने 20 रुपये का क्रय मूल्य वाला एक ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है, ठीक है। दुकानदार ने 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के मूल्य वर्ग सिक्कों का शेष धन देता है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार प्रेस 5 रुपये की कितने सिक्के देता है। कहने का मतलब सीधे सिंपल में ये है कि अतुल जो है 100 रुपये का नोट लेकर के दुकान में जाता है, 20 रुपये का सामान खरीदता है, ब्रेड खरीदता है, और टोटल उससे 80 रुपये दुकान वाले को घुमाने होते हैं, ठीक है। तो 80 रुपये जो है जो दुकान वाले हैं वो कुछ 2 रुपये के कुछ सिक्के देते हैं, 5 रुपये के कुछ सिक्के देते हैं, और 10 रुपये के कुछ सिक्के देते हैं, और ऐसे करके वो टोटल 80 रुपये उसे देते हैं। तो सीधा सवाल में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दुकानदार ने 5 रुपये के कितने सिक्के जो है वो अतुल को दिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 20 रुपये का क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और 100 रुपये का नोट देता है। तो यहाँ पे 100 से अगर 20 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80। अब जितना भी हम लोगों को निकालना है वैल्यू 80 के ऊपर ही निकालना है, 100 के ऊपर नहीं निकालना है। सबसे पहला बात तो इसे क्लियर करना है, ठीक है। कितने कितने रुपए का सिक्का देता है? 2 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का शेष धन देता है। इस सिक्कों का अनुपात, सिक्के का अनुपात जो है वो 5:4:1 के अनुपात में, ठीक है बच्चे। तो आप लोगों को ये तो सिंपल बन गया, ये तो 5:4:1 के अनुपात में जो है वो क्या दिया हुआ है? 1 के अनुपात में आप लोगों का जो है अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकालना है। 5:2 क्या हो जाएगा? 10, 4:5 क्या हो जाएगा? 20, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 20, और 10 1 क्या हो जाएगा? 10। तो ये आप लोगों को क्या निकल गया? ये आप लोगों का वैल्यू निकल गया, पैसा वैल्यू आप लोगों का निकल गया। तो यहाँ पर आप लोगों का हो गया 40 यूनिट। 40 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 40 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 40 यूनिट का वैल्यू हो गया बच्चे आप लोगों का 80 रुपये जो यहाँ पर दिया हुआ है। ये 80 रुपये जो है 40 यूनिट को
कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। 40 यूनिट का काटा काटी करेंगे तो 42 जा क्या हो जाएगा 80। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया 2। एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया 2। एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया 2। तो हमसे पूछा गया है कि दुकानदार 5 रुपये के कितने सिक्के देता है। दुकानदार जो है वो 5 रुपये के कितने सिक्के देता है। 5 रुपये के सिक्के कितना है यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 4 जा कितना हो गया 8। 8 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ये पिछले क्वेश्चन की जैसा था। 1 नंबर का क्वेश्चन, शुरू क्वेश्चन जो हम लोगों ने जिस तरह से किया ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उसके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है तो ए और बी के बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चे आज के सेशन में अगर कोई सबसे बेस्ट क्वेश्चन है तो मैं इसे बोलूँगा ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है वो VVI लगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट लॉस में भी बनते हैं। प्रॉफिट लॉस में भी जब आएगा प्रॉफिट लॉस का चैप्टर, जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया है ध्यान से सुनिएगा। ए और बी का ये कोई भी क्रॉस मेथड कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आप लोगों को ध्यान दे करके क्वेश्चन को सुनना है और आप लोगों को समझना है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात जो है वो 4:5 है, ठीक है। मैं ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 लिख देता हूँ। इनकम 4:5 है, ठीक है। चलिए उसके बाद उसके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो है वो मैं यहाँ पर 3:8 लिख देता हूँ, ठीक है। अब बोला गया है कि बचत का अनुपात नहीं, यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा लाइन को। ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ए की आय मतलब ए की आय जो 4 यूनिट है, ये 4 जो है वो बी के व्यय के बराबर है। बी के व्यय के बराबर है ए की आय। तो यहाँ पर तो दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे 4 है यहाँ पर 8 है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 4 से क्या हो जाएगा 8। अगर यहाँ पर तो ये क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब वैल्यू कितना निकला 5 2 जा 10। अब यहाँ पर कितना निकला 4 2 जा 8, क्योंकि 8 8 बराबर हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में तो यही बोला गया है ए की आय बी के व्यय के बराबर है। तो अब देखिए 8 में से 3 जाएगा, 8 में से इनकम कितना हुआ 8, एक्सपेंडिचर कितना हुआ 3, सेविंग्स कितना हो जाएगा 5, सेविंग्स कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर भी देखिएगा 10, इनकम कितना हुआ 10, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना हुआ, खर्चा कितना किया है 8, तो बचाया कितना 2। 5:2 डायरेक्ट आंसर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। बच्चे ये क्वेश्चन में टैग नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं से भी उठा के दे दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी इसमें CHSL CGL में लगातार ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। SSC GD में मोस्ट एक्सपेक्टेड चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन इस बार बनेंगे, ठीक है। मैंने 1-2 क्वेश्चन और रखा है, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। बोला गया है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है और उसके मासिक व्यय का अनुपात 4:9 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ए की आय बी के व्यय के बराबर है तो ए और बी के बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरीका से बनेगा बच्चे, A:B, ठीक है। इनकम कितना है, इनकम कितना है 3:4, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है बच्चे 4:9, एक्सपेंडिचर कितना है 4:9, एक्सपेंडिचर कितना है 4:9, ठीक है। अब बोला गया है ए की आय तो कितना है 3 है, अब बी का व्यय कितना है 9 है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों बराबर करना है। तो यहाँ पर तो ये तो बड़ा है, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई करना है 3 से, और यहाँ पर भी सीधा मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 क्या हो जाएगा 9,
3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए इनकम कितना है 9, इनकम कितना है 9, और खर्च कितना किया है, एक्सपेंडिचर कितना है 4, 9 में से 4 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, सेविंग्स हो जाएगा, सेविंग्स कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनकम कितना है 12, यहाँ पर एक्सपेंडिचर खर्चा कितना किया है 9, 12 में से 9 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 3, 5:3। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोगों को पता है अगर इनकम इनकम बराबर कितना होता है बच्चे, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है। उसी तरह से आप लोगों को अगर अगर एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर देंगे, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अगर सेविंग्स निकालना है तो एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर देंगे, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अगर सेविंग्स निकालना है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं तो सेविंग्स निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। ठीक है, ए की आय बी की व्यय, माना कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट लॉस में भी बनते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन है बच्चे, ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, उसके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी का व्यय का 90% ए की आय के बराबर है तो ए और बी के बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन जो है ये मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये होमवर्क देता हूँ, सेम उसी तरीक़ा से बनेगा। अगर आप लोग से नहीं बनता है तो मैं इसका सॉल्यूशन अगले क्लास में कराऊंगा, इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं अगले क्लास में कराऊंगा। ये बिल्कुल सेम उसी तरीक़ा से है, बस आप लोगों को सीधा ना दे करके थोड़ा परसेंटेज में ये सवाल को पूछ दिया गया है। ठीक है, परसेंटेज में ये सवाल को पूछ दिया गया है। आप लोग से नहीं बनेगा तो मैं अगले क्लास में इसे कराऊंगा। अगले क्लास की जब वीडियो आएगी तो मैं इसे प्रैक्टिस सेट में इसके क्वेश्चन को रख दूंगा। अगर आप लोगों ने खुद से ट्राई किया होगा, अगर आप लोगों का आंसर आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उसके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि ए की आय बी के व्यय की दोगुनी है तो ए और बी के बचत का अनुपात ज्ञात करें। बिल्कुल सेम बच्चे, बिल्कुल सेम, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है मैं होमवर्क देता हूँ। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, जिसमें आप लोगों को सही आंसर जो है वो बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आंसर को बताना है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि बच्चे लोगों से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में अगर 2-3 बच्चे का भी कमेंट अगर आ गया, 3 से 4 बच्चे का भी कमेंट अगर आ गया कि ये क्वेश्चन नहीं बना है तो मैं ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। अगले जो है नेक्स्ट मैथ क्लास की जो वीडियो आएगी बच्चे वो रेशियो प्रपोर्शन की आएगी, चौथी क्लास। हालांकि इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में हम लोग पार्ट 4 में जो है वो प्रपोर्शन की क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। आप लोगों को ध्यान में रखना है, प्रपोर्शन की क्वेश्चन को करेंगे। चतुर्थ समान अनुपाती, मध्य समान अनुपाती, तृतीय समान अनुपाती, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी तक एक भी नहीं कराया है। ठीक है, तो इस क्लास में आप लोगों को उस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 तारीख को आएगी, 3 तारीख को जो है क्लास की वीडियो आएगी और 10 बजे आ जाएगी। आज वाली क्लास की वीडियो अगर थोड़ी सी लेट आएगी बच्चे तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि टाइमिंग चेंज हुआ है, शेड्यूल चेंज हुआ है, तो जिसके जरिए आप लोगों को थोड़ी सी मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को आज की क्लास की वीडियो अगर आप लोगों को ढूंढने में परेशानी होगी तो हम लोगों ने SSC GD 2026 मैथ के नाम से प्लेलिस्ट जो है वो बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग उसे ढूंढ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इस क्लास की PDF देखने को मिलेगी, इंस्टाग्राम चैनल पर आप लोगों को डाउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप लोग वहाँ पर डाउट ग्रुप में ज्वाइन करके आप लोगों को मैथ, GK, रीजनिंग, किसी के भी डाउट अगर पूछने होंगे तो आप लोग वहाँ से बेझिझक पूछ सकते हैं। आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ आप लोग वो भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा बच्चे। आप लोगों से जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है वो क्वेश्चन भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसा लगा आप लोगों को वो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार क्लास के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक तैयारी को अपने एक और मजबूत तरीके की ओर बढ़ाइए, क्योंकि हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि SSC GD में 2026 में इस बार सिलेक्शन एक सीट जो है वो हम लोगों को पक्की करनी है।
ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।